ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। हम भगवत गीता कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर की समरी करेंगे आज। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योगा। तो ये जो भगवत गीता के हर चैप्टर के नाम हैं, ये जो आचार्य हैं उन्होंने दिए। जो कृष्णा जब और अर्जुना की बात हो रही है, तो ऐसे नहीं कि कृष्णा ने रुक के बोला कि भैया मैं चैप्टर 1 बोल रहा हूँ तुझे, अब मैं चैप्टर 2 बोल रहा हूँ, चैप्टर 3 बोल, ऐसे नहीं, वो तो कंटिन्यूअस फ्लो में हो रही है। तो जब चैप्टर जब सारी बात फ्लो में हो रही है, उसको फिर जब कंपाइल किया गया उसके बाद उसको चैप्टर में डिवाइड किया गया कि हाँ भाई ये अभी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो उसको एक चैप्टर बना दिया, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। तो ये सेक्शन जो है उसमें कर्म योगा की बात हो रही है। मगर ऐसा नहीं है आपको कि बाकी चैप्टर्स में नहीं मिलेगा, बाकियों में भी आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, और इस चैप्टर में भी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म ही में, बाकी भी चीजें मिलेंगी। लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है अर्जुन को कि वो कर्म करे और भगवान के साथ जुड़े कर्म के माध्यम से। भगवान के साथ जुड़ना जरूरी है। कई लोग आप देखते हो, वो कहते हैं हम तो कर्म योगा है, कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कर्म के साथ योगा भी आता है। तो कर्म योगा बोलते तो हैं वो, लेकिन उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है जो वो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, और जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे वही लगे रहेंगे। ये कर्म योगा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली जो मेंटालिटी है वो बेसिकली ये है कि हम कर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उससे हम एंजॉय करेंगे। दिस इज नॉट कर्म योगा। कर्म योगा क्या है? वो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम कर्म करो धर्म के लिए, कर्म करो अपनी ड्यूटी के लिए, कर्म करो भगवान से जुड़ने के लिए। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू कैसे होता है चैप्टर? अभी कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में अर्जुन को इंस्पायर करते हुए बताया, कई सारे ज्ञान दिए, कई सारे टॉपिक्स के बारे में बोला। और अर्जुन को बोलो देखो, अगर तुम अपना धर्म का काम करोगे और सही तरीके से सोसाइटी चलेगी धर्म के मार्ग पे, तो उससे शांति होगी और उससे खुशी मिलेगी सबको। तो अर्जुन सोच रहा है कि देखो शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जब युद्ध में ना लड़ने की बात कर रहा हूँ तो उसको कृष्णा को अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। हालांकि शांति का जब हम बारे में सुनते हैं कि शांति, तो हमें लगता है कि शांति मीन्स युद्ध नहीं करना। तो ऐसे अर्जुन भी सोच रहा था कि शायद युद्ध नहीं करना होगा। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है कि अगर आपको लगता है कि बुद्धि योग के माध्यम से चलना चाहिए, बुद्धि योग के हिसाब से, और आपने कहा निष्काम कर्म योगा करनी है, कर्म के दूरे नहीं ही अवरम कर्मा, कि आप दूर रखो ऐसी अबॉमिनेबल चीजों को। कैसी अबॉमिनेबल चीजें? कि कर्म के माध्यम से नहीं करना काम, फ्रूटिव वर्क के हिसाब से नहीं करना। तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो फिर? मेरी जो बुद्धि है ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी है, बिविल्डर हो गई। क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो जिनका जो इक्विवोकल है, मतलब जिसका निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा मुझे? तो आप मुझे बताओ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा? तो कृष्ण बता रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो है जो कि फिलॉसफी की तरीके से, एम्पेरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन की तरफ से बढ़ते हैं, और दूसरे हैं जो भक्ति भावना से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपना धर्म कर्म का काम नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, और उससे आप को आजादी मिल जाएगी कर्म बंधन से, कि आपको रिएक्शन नहीं लगेगा, आप को सिंफुल रिएक्शन और ये सब नहीं लगेगा। सिंफुल तो खैर वो तो बात की बात है, बट बेसिकली रिएक्शन नहीं लगेगा।
अगर आपको ऐसा लगता है तो ये ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति जो काम ना करे, अपनी ड्यूटी ना करे, वो रिएक्शन से बच नहीं सकता। अगर तुम सोचो तुम त्याग दोगे सब कुछ और उससे तुम्हें सर्व सिद्धि मिल जाएगी, परफेक्शन ऑफ लाइफ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों ऐसा नहीं होने वाला? क्योंकि सब तुम त्याग ऐसे सकते नहीं हो, और त्यागना उचित भी नहीं होगा। हर एक को कंट्रोल किया जा रहा है ताकतों से। कौन सी ताकत? जो सृष्टि में अलग-अलग गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों कंट्रोल कर रहे हैं हर एक व्यक्ति को। हमने अपने कर्मों के थ्रू इन गुणों को स्ट्रॉन्ग बनाया है और अब वो हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब हम जो कार्य करेंगे उससे हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो हेल्पलेसली हमें फोर्स करती है ये करने के लिए कार्य। जैसे एक कठपुतली को पकड़ते रहते हैं, एक स्ट्रिंग से खींचते हैं तो वो खिंच जाती है। उसी तरह से ये हमने अपनी रस्सियां बनाई हुई है, चेन्स बनाई हुई है, और ये चेन हमें खींचती है तो हम करने लग जाते हैं। और इससे कोई रिफ्रेन नहीं कर सकता एक क्षण के लिए भी। 5th श्लोक में लिखा है ना यहाँ पे, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature, and therefore no one can refrain from doing something even for a moment. एक क्षण के लिए भी आप हट नहीं सकते, वो आपको ऐसे फोर्स करके करवा रही हैं कि आप भी करने लग जाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम क्या कहते हैं बिल्कुल सेंसेस को एंगेज नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, तो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, आप अगर सेंसेस को ना भी एंगेज करो, लेकिन अगर बुद्धि और माइंड उसी जगह जा रहा है आपका कि हाँ भाई मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है, और आप लोगों के सामने तो ना करो, पीछे से करने लग जाओ, तो ऐसे लोग बिल्कुल गलत लोग हैं, ये प्रिटेंडर्स हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंकरेजमेंट नहीं दी है कृष्णा ने। कृष्णा ने कहा, क्या कहा है, उससे अच्छा ये है कि आप अपनी इंद्रियों को, माइंड को कार्य में लगाओ और कर्म योगा करो। वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। आप सोचो सब कुछ छोड़ के मैं बैठ जाऊंगा और तुम्हारा मन जो है वो सारा सेंस ऑब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, तो तुम प्रिटेंडर हो। उससे अच्छा क्या है कि सेंसेस को लगाओ आप खुले में, लेकिन आप भक्ति भावना से लगाओ। उससे क्या है, सेंसेस भी बिजी रहेंगी और ये मच सुपीरियर है। तो इसलिए अपना कर्म करो और जो रिजल्ट है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। ये है। अगर तुम अपना कर्म करते हो तो ये कई गुना ज्यादा बेटर है ना करने से, ना करने से, क्योंकि आप अपने शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते अगर आप काम नहीं करोगे। ऐसे बोला। अब काम, उसका क्या डाउट था, उसका ये था कि अगर मैं कोई काम करूंगा या युद्ध करूंगा तो उससे मुझे कर्म बंधन में बंध जाऊंगा। एक्चुअली अब कृष्ण उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुम कर्म बंधन में बंधोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम कार्य करोगे, लेकिन किस भावना से काम करोगे, वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस टू विष्णु। अगर आप भगवान विष्णु की सेटिस्फैक्शन के लिए आप कर्म कार्य करते हो, तो ऐसा कार्य जो है आपको कर्म बंधन से जोड़ता नहीं है, अटैच नहीं करता, बाइंड नहीं करता। तो इसलिए आप अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करो भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए। और अगर आप ये करोगे तो आप फ्री फ्रॉम बॉन्डेज रहोगे हमेशा। क्लियर हो रहा है सबको? यस प्रभु जी। तो अर्जुन का डाउट था कि मैं कार्य ना करूं तो मैं फ्री फ्रॉम बॉन्डेज होगा। कृष्ण कह रहे नहीं नहीं, आप कार्य करो लेकिन भगवान की सेटिस्फैक्शन करोगे, तब आप फ्री फ्रॉम बॉन्डेज होगे। भगवान यहाँ पे शुरू से बता रहे हैं कि देखो सृष्टि के निर्माण ही इसी तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी कि शुरू में भगवान ने कई सारे देवी देवता और ह्यूमंस को बनाया और बोला कि आप यज्ञ करो, और ये जो देवी देवता हैं ये आपको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर आप यज्ञ करोगे तो आप डेमी गॉड्स को उसकी ऑफरिंग भी दो। और इस तरीके से एक
अच्छी कोऑपरेशन चलेगी। क्योंकि जो देवी देवता हैं, सारे डेमी गॉड्स, ये सारे भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। कृष्णा आगे भगवत गीता में कहेंगे, अहम बीजा प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो वो सबके परम पिता परमेश्वर है भगवान, और हम सब जो है वो तुच्छ छोटे मोटे जीव हैं। जो डेमी गॉड्स है उनको थोड़ी हाई पोजीशन दी हुई है, लेकिन है तो वो भी जीव ही, वो भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो डेमी गॉड्स के साथ अगर हम हार्मोनियसली चलते हैं तो भगवान को खुशी होती है। लेकिन हमें डेमी गॉड्स को ये नहीं कंफ्यूज कर लेना कि देवी देवता भगवान ही है। नहीं, वो तो ये हो जाएगा कि अपने भाई को कहना कि तू ही मेरा पिता है। हाँ, सम्मान जरूर देना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारे कौन है माँ बाप। माँ बाप की रिस्पेक्ट जो है वो अलग है, जो भाई बहन की है वो अलग है। तो ऐसे सबको रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरीके से आप भी खुश रहोगे और आप डेमी गॉड्स को के साथ कोऑपरेशन में चलोगे। और जब डेमी गॉड्स देवी देवता खुश होंगे आपके सैक्रिफाइस से, तो वो आपको और खुश करेंगे। तो इसी तरह से कोऑपरेशन चलती रहेगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप देवी देवताओं को या भगवान को ऑफर नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक चोर के समान है। यहाँ पे लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो है चोर के समान है। इनफैक्ट कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरे डिवोटीज हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो तो पता है क्या करते हैं? वो तो ऐसा करते हैं कि जो भी वो खाते भी है ना, तो वो भगवान की सेवा के लिए बनाते हैं, उनको ऑफर करने के लिए बनाते हैं। और जो है इस तरीके का काम नहीं करते, जो अपने लिए लेना चाहते हैं, उनको तो फिर पाप लग जाता है। यहाँ पे क्लियर दिया है, the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Sacrifice means जो भगवान की आगे हम देते हैं। Sacrifice means कोई भी कार्य हम करते हैं भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको कहेंगे sacrifice। और जो खुद के लिए बनाने की कोशिश करते हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो उसमें पाप लग रहा है। अब कोई कह सकता है नहीं हम तो वेजिटेरियन है भाई, हमें थोड़ी पाप लगेगा। एक्चुअली आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, पाप तो दोनों में ही लगता है। नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए बम्पर ऑफर है, उनके लिए छप्पड़ फाड़ के पाप आता है, क्या भाई लो जितना लेना है आपने पाप लो। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो कम पाप आता है, क्योंकि पौधों को जैसे आपने फल तोड़ा और खाया, तो उसमें कोई इतना पौधों को कष्ट नहीं हुआ। पौधे तो चाहते ही है कि हमारा फल आप खाओ, इसीलिए उन्होंने वो पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्योंकि उससे डिस्पर्सल ऑफ सीड होगी, सीड जो है वो लेंगे, दूर दूर जगह जाके ग्रो करेगा, तो ये तो मैकेनिज्म है। लेकिन फिर भी कई बारी क्या होता है, प्लांट्स को भी हार्म होता है जब कुछ और चीजों में यूज किया जाता है। तो इसलिए उसको भगवान को सेवा में लगाना जरूरी है। उसको अगर आप ऑफर करते हो तो उसके अंदर से आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है कई कई गुना ज्यादा। तो अगर आप भगवान को ऑफर करके कुछ भी लेते हो, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट होता है। और अगर आप या वेज या नॉन वेज कुछ खा रहे हो, तो उसमें आपको नेगेटिव होता है। वेज में थोड़ा सा ही होता है नेगेटिव, लेकिन नॉन वेज में तो बहुत है। बम्पर ऑफर है, जितने पाप लेने हैं आप लोग छप्पड़ फाड़ के। और 14th में क्या है, ऑल लिविंग बॉडी सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो भगवान ही बता रहे हैं, देखो सारी के सारे जीवों को चाहिए तो खाने खाने के लिए कुछ ना कुछ। और कैसे आते हैं वो ग्रेन्स? वो आते हैं रेन से। और रेन्स कैसे आते हैं? रेन्स आते हैं यज्ञ से। तो यज्ञ अगर आप करोगे, अपना धर्म कर्म का काम करोगे और यज्ञ करोगे, तो उससे पूरी हार्मोनियसली चलेगी, अच्छी बारिश आएगी, अच्छी बारिश की वजह से अच्छा खाना उग सकेगा, अच्छा खाना उगेगा, उसको आप भगवान को ऑफर कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला सकते हो। तो ऐसे बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। फिर 15 में क्या कह रहे हैं भगवान? रेगुलेटिव एक्टिविटीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन वेदास, and Vedas are directly manifested from Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटीज जो हैं, जो धर्म के हिसाब से करनी है, उसके ऊपर भगवान एनकरेजमेंट दे रहे हैं। ठीक है ना? उस तरह से आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो सकते हो।
और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप धर्म का काम नहीं करते, भगवान के साथ कनेक्ट नहीं करते और ये मनुष्य जीवन में इसका लाभ नहीं उठाते, तो वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है आपको। अगर आप मान लो पाप करते हो तो आपको फिर ऐसे पाप का फिर भुगतना पड़ेगा हशर। तो इसलिए बेटर है कि अभी तक आपने चाहे पाप कर भी लिए हो कुछ, आज आप ये सोच लो कि अब मेरे को भक्ति में जुड़ना है। जैसे मैं भक्ति करूँगा उसके कई सारे बेनिफिट हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि पुराने पाप जो है कट जाएँगे। दूसरा, पाप करने की प्रवृत्ति कट जाएगी। तीसरा, आगे से आप पाप नहीं करोगे। अगर पाप करने की प्रवृत्ति कट जाती है तो आप पाप नहीं करोगे। चौथा, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके आस-पास जितने लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा। पाँचवाँ, आपके कार्यों से आप सिर्फ लोगों को, जनता जनार्दन को नहीं, सारी दुनिया को खुश कर सकते हो, सारे लिविंग एंटिटीज़ को कर सकते हो। ये नेशनलिज़्म से भी ऊपर है, ये ह्यूमैनिटेरियनिज़्म से भी ऊपर है, ये क्या कहते हैं, अ, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए भी बेटर है, एनवायरमेंटलिज्म के लिए भी अच्छा है। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं अगर हम भक्ति सीरियसली करते हैं। ठीक है ना? और अगर नहीं करते तो फिर उसके अलग-अलग हम पापों में लग सकते हैं और उससे क्या होगा, बड़ा सिन्स आएँगे, पाप आएँगे। इस लाइफ में भी आएँगे, आने वाली लाइफ में भी आएँगे। फिर लोग कहते हैं अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल जाते हैं भगवत गीता को अप्लाई करना। अगर हम भगवत गीता को सुनें, उसको फ़ॉलो करें और अप्लाई करें, तो हमारे साथ ऐसा होगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी लाइफ़ में। लेकिन पुराने जो कर्म है उनके लिए तो अभी हमारे को करना पड़ेगा ना, बैलेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, बट फॉर वन हू टेक्स प्लेजर इन सेल्फ, तो ये 16th हमने पढ़ा, 16th और 17th, 16th दोबारा पढ़ता हूँ मैं। माय डियर अर्जुन, वन हू डज़ नॉट फॉलो इन दिस human life, the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads life full of sin. Living only for satisfaction of senses, such a person lives in vain. तो बस इंद्र तृप्ति के लिए जीता है ऐसा व्यक्ति और फिर उसको भी कोई वो उससे बेनिफिट नहीं होता, पाप ही लगते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ का मतलब ये है कि वो अपने अंदर आत्मा आत्मा के स्वरूप में खुशी लेता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। वो ये समझता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे आगे बढ़ता है और उसको बाहरी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने में ही अंदर ही इतना खुश और सैटिस्फाइड रहता है पूरी तरीके से। और ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली कोई कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो है वो इतना एडवांस होता है, उसको कोई पर्पस फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं होती। तो अर्जुन कह सकता है अरे तो मैं तो यही हूँ, मैं तो अंदर से सैचुरेटेड हूँ, मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ युद्ध। छोड़ देता हूँ युद्ध। तो अब कृष्णा क्या कह रहे हैं, हाँ, एक सेल्फ सैटिस्फाइड व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं होती, नो पर्पस टू फुलफिल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ये तो है। लेकिन नॉर हैज ही एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। तो आप जो है कह रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, हाँ ठीक है, जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसी अपनी ड्यूटी करे, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसको इसकी भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नीड नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी ना करे। मतलब बेसिकली अनअटैच्ड रहे, ठीक है ना, अनअटैच्ड रहे करने और ना करने से। जैसा मुझे आदेश दिया जाएगा मैं करूंगा। जैसे आर्मी में क्या होता है, आर्मी की ट्रेनिंग ये है कि आपको जो बोला है वो करना पड़ेगा, सुपीरियर ऑफिसर ने ऐसे ट्रेन कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति वो ट्रेंड होता है कि भगवान जो कहेंगे मैं करूंगा। उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूटी करनी है या नहीं करनी है, वो जो नीड है उस वक्त उस हिसाब से चलेगा। nor he has any reason not to perform it, nor has he any need to depend on other living entity, और वो किसी के डिपेंडेंट नहीं रहता कि हाँ भाई कोई आएगा मुझे पार लगा जाएगा,
कोई आएगा मुझे भीख दे जाएगा, कोई आएगा मुझे, नहीं, वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, किसी और लिविंग एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ग्रेटफुल जरूर होते हैं हम बाकियों से, या जो भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो हम आश्रित होते हैं, समर्पित होते हैं, ऐसे लोगों से हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हम डिपेंड नहीं करते मटेरियल चीजों के लिए दूसरों को। जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है उसकी बात बताई जा रही है। तो इसलिए तुम अटैच्ड मत हो अपने फल से, फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटी से अटैच मत हो तुम। इसलिए तुम अपने धर्म कर्म की भावना से कार्य करो। ऐसे कार्य करोगे तुम बिना अटैचमेंट के, तो आपको सुप्रीम मिलेगा, आपको भगवान मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? हमने 19 तक पढ़ लिया है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कृष्ण। अब कह रहे हैं देखो, जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा बड़े लोगों ने किया। राजा जनक को ले लो, सीता जी के पिता हैं। उन्होंने परफेक्शन ली। कैसे करी परफेक्शन? अपने धर्म कर्म के कार्य में लग के। वो एक राजा थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मैं भिखारी बन जाता हूँ, मैं सब छोड़ देता हूँ। नहीं, जो धर्म का जो कर्म करना था उन्होंने वो किया, लेकिन भक्ति भावना से किया। ऐसी भावना से किया कि भगवान की सेवा में लगना है। तो ऐसे राजाओं के बारे में कहा जाता है कि इनका सब कुछ चले भी जाए तभी भी ये अगर एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे थे तो पूरी तरह से फोकस थे, और जब वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल ड्यूटीज में लगे हुए थे तो पूरी तरह से फोकस थे। तो वो ऐसे नहीं इधर उधर डगमगा रहे थे। तो इस तरीके से काम करना चाहिए राजा जनक की तरह। क्यों करना चाहिए? अरे क्योंकि तुम्हारे को देख के तो बाकी लोग करेंगे ना, बाकियों को भी तो कोई एग्जाम्पल चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग पीपल इन जनरल यू शुड परफॉर्म योर वर्क। आपको ऐसे करना चाहिए जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो। फिर ये फेमस श्लोका 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठ, कि जो भी महान व्यक्ति करते हैं, फेमस व्यक्ति करते हैं, पॉपुलर व्यक्ति करते हैं, वो आम आदमी भी करता है। और जो स्टैंडर्ड वो लोग सेट कर देते हैं, वही बाकी लोग भी करते हैं। जो भी चीज फेमस लोग करते हैं वो फैशन बन जाता है ना। तो उसी तरह से अर्जुन को भी वही चीज करनी चाहिए जो धर्म के अनुकूल है। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से कि युद्ध छोड़ के चला गया, जो जस्टिस था वो दिया नहीं, दुर्योधन वगैरह को पनिश नहीं किया उन्होंने के दुष्कर्मों की वजह से। ये अगर आप करोगे तो फिर बाकी मासेस भी अपने काम वगैरह छोड़ देंगे, वो भी गलत मलत चीजों में लगेंगे। तो ऐसे आपको लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए आपको हेल्प करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, कृष्णा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है मेरी कि मेरे को करना ही करना है कोई भी काम। अब यहाँ कृष्णा ने बहुत ज्यादा अपने बारे में अभी तक कहा नहीं है, लेकिन अभी कहना शुरू कर रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं कि देखो, पूरे तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुझे करना ही हो, मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ करने के लिए। क्यों करने के लिए? क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है ना? अगर मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज चाहिए, कोई मटीरियली अगर मैं नहीं करूंगा पैसे नहीं आएंगे घर में, तो कैसे घर चलेगा, पापी पेट का सवाल है, इसलिए मुझे काम करना पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं है, कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी वो इंगेज है अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी से, क्योंकि अगर वो फेल हो गए, उन्होंने ढंग से नहीं करा अपना धर्म कर्म, तो उससे क्या होगा? उससे बाकी लोग भी यही करेंगे। वो कहेंगे जब कृष्णा नहीं कर रहे तो हमें क्या जरूरत है करने की, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी लेजी प्रोक्रास्टिनेट ऐसे करते हैं, काम से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपनी ड्यूटीज नहीं करूंगा तो सारी की सारी दुनिया जो है दैट विल बी पुट इनटू रुइनेशन, रुइन हो जाएगी, खराब हो जाएगी सारी की सारी दुनिया, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और तुम कह रहे थे ना कि वर्ण संकरा आ जाएगा, वर्ण संकरा तो तब आएगा जब हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं करेंगे, और उसकी वजह से बाकी लोग भी ड्यूटीज नहीं करेंगे, वो गलत कामों में लगेंगे, और उससे अनवांटेड पॉपुलेशन आ जाएगी जो कि ट्रेन नहीं होगी शास्त्रों में, और वो ट्रेन नहीं होगी तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी सारी दुनिया की शांति, खत्म हो जाएगी। तो आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था
कि वर्ण संकरा हो जाएगा? किसी को याद है हाँ जी प्रभु जी, याद है। कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी हो जाएगी, फिर जो क्या कहते हैं बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी के, वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे विमेन को, और उससे क्या होगा वर्ण संकर आ जाएगा। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्ण संकर आ जाएगा अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे। इससे देखा कैसे आर्ग्यूमेंट कृष्ण ने क्या रिप्लाई दिया। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इग्नोरेंट होते हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते, जो एडवांस नहीं होते स्पिरिचुअली, वो क्या कहते हैं, वो तो अटैचमेंट होकर रिजल्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा मुझे इससे ये फल मिल जाएगा, मैं युद्ध करूंगा तो मुझे राज्य मिल जाएगा, और फिर राज्य को मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। ये तो एक अटैच्ड व्यक्ति का हो गया। लेकिन लर्नड व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, वो भी एक्शंस वही करेंगे जैसे वो भी युद्ध करेगा, लेकिन वो अटैच नहीं होगा रिजल्ट से। वो बाकी लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए करता है कार्य कि हाँ भाई देखो ये दुर्योधन ने इतना गलत किया, अभी उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, तो इसलिए युद्ध करो तुम। और बाकी लोग भी देखेंगे कि हाँ भाई देखो बुरे काम का बुरा नतीजा, दुर्योधन ने ये किया उसके बाद इतना बुरा हुआ, हमें भी ऐसे बुरा काम नहीं करना चाहिए। और किसने ये सिद्ध किया? ये राजा ने सिद्ध किया। कौन राजा? युधिष्ठिर और ये अर्जुन, ये सब राजा है। तो इन्होंने दुर्योधन को अपने करने की सजा दी। तो ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है यहाँ पे प्रिस्क्राइब ड्यूटी का। और दूसरा एग्जाम्पल है क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स उनको तो राज्य करना ही है, तो राज करना भी तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। वो अगर छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो वो उसके मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए 26 में क्या कह रहे हैं भगवान? नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट। आप जो लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं उनको आप कंफ्यूज कर दोगे अगर आप अपनी ड्यूटीज नहीं करोगे, और उस वजह से वो भी अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे और अपना काम वगैरह स्टॉप कर देंगे। इससे अच्छा आप ये सिखाओ उनको कि काम करना तो चाहिए, लेकिन कैसे उसको धार्मिक तरीके से करें ताकि हम स्पिरिचुअली एलिवेट हों और भगवान की सेवा में लगे। ये सही तरीका है काम करने का। जैसे कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऐसा तो कोई श्लोक है नहीं भगवत गीता में, लेकिन कर्म किए जा और भगवान की के ऊपर अपना दिमाग लगाए जा, ये है यहाँ चिंतन करो भगवान का साथ साथ। तो कर्म कैसा होना चाहिए? प्रिस्क्राइब ड्यूटी शास्त्रों के अनुकूल होनी चाहिए, और कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए? वो भगवान के अंदर फोकस्ड होनी चाहिए। ये दोनों चीजें करनी चाहिए यहाँ पे ये बताएगा। तो वर्क इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, ये बोल रहे हैं भगवान यहाँ क्लियरली। rather by working in spirit of devotion he should engage them in all sorts of activities for gradual development of Krishna consciousness। धीरे 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 उनको बढ़ाओ स्पिरिचुअल लाइफ में, ताकि वो भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर सके, फोकस कर सके कृष्णा कॉन्शियस। तो ये कृष्ण यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो फॉल्स ईगो है ना, उसके इन्फ्लुएंस में इंसान कंफ्यूज जाता है और सोचता है कि मैं ही करता हूँ, करता हम इति मन्यते है कि नहीं, कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही इसका करता धरता हूँ। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। करता धरता तो आपके पीछे हैं, जो आपने रस्सियां बनाई हुई हैं पहले की, वो कर रही हैं सबको। वो थोड़ा सा खींचती हैं तो आपके हाथ ऊपर हो जाते हैं, वो थोड़ा सा नीचे करती हैं तो इसलिए आप डायरेक्टली नहीं हो। तो भगवान के अरेंजमेंट से आपकी विल जो पुरानी इतिहास में थी, उस हिसाब से आपने जो डिजायर्स किए, उस वजह से आप इस सिचुएशन में हो। तो अपने आप को करता मत समझो, इतनी ईगो मत रखो। ये सोचो कि मैं निमित्त मात्र बनना चाहता हूँ भगवान का, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ भगवान के हाथ में। उस तरीके से काम करो, क्योंकि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर तुमसे काम तो करवाएंगे ही, तो तुम उसको धर्म के अनुकूल बनाओ। क्लियर हो रहा है सबको अभी तक? Yes, no, maybe, may not यस प्रभु जी। Yes, yes, Guru. Yes, Atul. Okay. 28 में क्या कह रहे हैं भगवान? जिनको नॉलेज है, जो बुद्धिमान है, जिनको ज्ञान है, किसके बारे में ज्ञान है? भगवान के ऊपर बारे में, जिनको नॉलेज है भगवान के बारे में, one who knows, who's in knowledge of absolute truth, does not engage himself in senses and sense gratification.
knowing when the difference between work in devotion and work for fruitive results. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 2 एग्जाम्पल। कौन? एक तो ऐसा व्यक्ति जो वर्क इन डिवोशन करता है, भगवान के हिसाब से अपने आप को चलाता है, और दूसरा जो अपने आप को चलाता है कि हमको जो भी काम करेंगे उसका जो रिजल्ट है ना वो हमें एंजॉय करना है। तो ये 2 अलग-अलग तरीके के मेंटालिटीज हैं। तो जो जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, वो जानता है कि सेंसेस को जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं तो उसका जो मजा है ना वो बहुत थोड़ी देर तक ही आता है, कुछ सेकंड तक, और फिर वो मिजरेबल कर देता है। क्यों? क्योंकि फिर उससे आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जैसे अगर मान लो आप डेजर्ट में हो और वो कहे हाँ, हमारे पास पानी है, आप गए वहां पे, लेकिन बॉटल में बस 1 बूंद पानी बचा था और आपने पूरे दिन पानी नहीं पिया, तो अब वो 1 बूंद क्या आपकी प्यास बुझा सकती है? क्या लगता है आपको? बुझा सकती है 1 बूंद? पूरे दिन आपने पानी नहीं पिया, रेगिस्तान के बीच में हो आप। नहीं बुझा सकती प्रभु जी। कोई 1 बूंद आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। कोई एडवर्टाइज करे, अरे पानी है हमारे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो पानी ले लो, पानी ले लो, बस $10,000 की एक बॉटल है, $10,000 की। आपने पानी नहीं पिया पूरे दिन, आप कहोगे जो तरह की भी यार दे मुझे पानी। वो आपने $10,000 दिए उसको क्रेडिट कार्ड से अपने, क्रेडिट कार्ड लिमिट $50,000 थी आपकी, तो आपने $10,000 दिए उसको, और उसने नो रिटर्न्स था उसमें, ऐसा नहीं कि आप वापस कर सकते हो। और फिर देखा आपने पानी लिया और आपने पिया, तेरी की ये तो 1 ही बूंद थी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? लगेगा कि नहीं कि आपके साथ चीटिंग हुई है? हाँ जी। चीटिंग लगेगी ना? तो एक्चुअली ये सेंसेस हमें ऐसे ही चीट करती हैं। वो कहती हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। वो तुम लेते हो, वो 1-2 सेकंड के लिए रहती हो, फिर खत्म। तो ये चीटिंग हो जाती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर बाहर जाने की कोशिश करता है। पूरी तरह से इसके कंट्रोल में आता नहीं हो, वो एंगेज नहीं करता है इनके। उसको पता लग जाता है कि वर्क एंड डिवोशन जो है वो बेटर है, फ्रूटिव रिजल्ट्स में एंगेज करने में इतना मजा नहीं है। Bewildered by modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities. जो इग्नोरेंट हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो पूरी तरह से मटेरियल एक्टिविटीज में लगे होते हैं, चिपक के, अटैच्ड होके, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वर्क इन डिवोशन करता है, और ऐसे दूसरे इग्नोरेंट व्यक्तियों को वो कंफ्यूज करके वो अनसेटल नहीं करता। फिर क्या करता है वो कहता है हालांकि ये इंफीरियर ड्यूटीज कर रहे हैं क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है, इसलिए ये ऐसे कामों में लगे हैं, कोई बात नहीं, मैं इनको इंस्पायर करूंगा ताकि ये इन कामों को ट्रांसफॉर्म करके भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है ना? उनको अनसेटल नहीं करना, मगर उनको इंस्पायर करना है कि कैसे वो भगवान की सेवा में लगाएं। इसीलिए सब कुछ सरेंडर करके अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्णा, आप पूरी in full knowledge of me, without desire of profit, no claim with proprietorship, free from lethargy fight। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बताते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। कहते हैं ना कर्म किए जा, तो वो कर्म किस कॉन्शियसनेस में करना है ये यहाँ पे बताया। भगवान के ऊपर समर्पित होकर कर्म करना है, पूरी भगवान की नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हम पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा के, कृष्णा सुप्रीम है, उनके हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। जो हमारा बेस्ट वेल विशर है, बेस्ट फ्रेंड है, वो भगवान ही है। जो भगवान के लिए हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि हमारा रिलेशनशिप जो भगवान से हम उसके साथ रेसिप्रोकेट कर सके। भगवान हमारे लिए इतनी चीजें कर रहे हैं, तो हमारे को तो ये नॉलेज होनी चाहिए। और विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, कोई मटेरियल प्रॉफिट की डिजायर नहीं होनी चाहिए। क्या मैं भगवान को अगरबत्तियां चढ़ाऊंगा तो एग्जाम में पास हो जाऊंगा, या मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, या मेरी अच्छी इंक्रीमेंट हो जाएगी, या मेरी अच्छी शादी हो जाएगी, या तो ये डिजायर जो है ये प्योर डिजायर नहीं होते। ये डिजायर जो होते हैं ये मटेरियल डिजायर होते हैं।
ये ऐसे लोगों के डिजायर हैं जो मटेरियल चीजों की वजह से भगवान के पास जा रहे हैं। कहते हैं ना मतलबी, तो वो मतलबी की कैटेगरी है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे मतलब ही नहीं होता, वो भगवान के पास मतलब के लिए नहीं जाता, भगवान के लिए के पास जाता है भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। विद नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप, वो व्यक्ति ये नहीं सोचता, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। वो सोचता है कि ये सब भगवान का है और भगवान ने मुझे इसका केयर टेकर बनाया है, भगवान ने मुझे बनाया है कि मैं ध्यान रखूं। जैसे कई बारी माता पिता बड़े बच्चे के पास छोड़ के चले जाएंगे अपने छोटे बच्चे को कि ये तू ध्यान रखिए जरा, मैं होके आता हूँ जरा बाथरूम से। तो वो जो बड़ा बच्चा है वो ध्यान रखता है बच्चे का, लेकिन वो समझता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई है, ठीक है ना। मुझे इसके जब आ जाएंगे मेरे पापा मम्मी तो उनको दे के फिर मैं अपना दूसरी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरशिप नहीं होता। और फ्री फ्रॉम लेथर्जी, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई मोटिव नहीं है मटेरियल गेन का, या फिर वो प्रोप्राइटर नहीं है, तो वो लेजी हो जाएगा कि अरे छोड़ यार, ये कौन सा हमारा इसमें बेनिफिट होना है, कौन सा इससे कोई मटेरियल बेनिफिट मिलना है, इसलिए छोड़ो, क्या करने की जरूरत है। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो फ्री फ्रॉम लेथर्जी होता है, उसको लेथर्जी नहीं आती, कि उसको ये इंस्पिरेशन रहती है कि ये भगवान की सेवा के लिए करना है, ये होना ही चाहिए, तो वो और अच्छे से करते काम। जैसे हमने उस दिन ड्रामा ड्रामा देखा था ना आप लोगों ने, अभी पीछे दिखाया था मैंने एक विश्वामित्र का। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा? तो मतलब सबने देखा था? कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रामा देखा था? हाँ जी देखा था प्रभु जी, मैंने देखा था। देखा था ना ड्रामा। वो कितने अच्छे से लोगों ने ड्रामा किया था उसमें। आप देखो वो फ्री में कर रहे हैं, टेम्पल के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्किल सेट देखो कैसे यूज किया उन्होंने, एक एक टेक्नोलॉजी, एक एक स्किल, एक एक आर्ट। क्यों? क्योंकि फ्री फ्रॉम लेथर्जी। उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि अरे इसका हमारे पैसे मिलेंगे या कुछ होगा, नहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा के लिए गया, वो A1 आया। आया कि नहीं आया? यस प्रभु जी, बहुत ही yes. प्रोफेशनल लग रहे थे, बहुत अच्छे से कर। तो ऐसे भगवान की सेवा के लिए जब लोग करते हैं काम, और उसकी वो मोटिव होती है, वो मोटिव जो है वो मटेरियल मोटिव से बहुत ज्यादा हाई होता है। प्यार का मोटिव, जो भगवान से प्यार होता है जिनका, वो जो काम करते हैं वो ज्यादा हाई होता है। लव इज अ बेटर ड्राइविंग फोर्स देन ग्रीड। जनरली आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अलग अलग जगह टाइमलाइन होती है, लोगों को काम खत्म करने पड़ते हैं, या अलग अलग सीए होते हैं, उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है काम करने की? मनी। लेकिन एक माँ है, वो अपने नए न्यू बॉर्न बच्चे का ध्यान रख रही है, छोटा सा बच्चा है 6 महीने साल का, उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है। अब वो माँ जो है वो ज्यादा मेहनत करने के लिए, ज्यादा दिल से, ज्यादा फोकस्ड है करने के लिए, एज कंपेयर टू कोई कॉर्पोरेट में अपना काम कर रहा हो। माँ 24 घंटे ऑन कॉल होती है। कॉर्पोरेट में अगर आप किसी को कहो ऑन कॉल होने के लिए, उसको बड़ा प्रॉब्लम लगती है कि अरे यार, ये छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव है वहां पे वेल्थ, पैसा। और यहाँ इंसेंटिव क्या है? लव। लव इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल ड्राइविंग फोर्स। तो ये लव जब होता है हमारे भगवान से, और भगवान की सेवा में हम कोई काम करते हैं उस प्यार से, तो वो ज्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। पैसे के लिए आप किसी बुला के करोगे, वो किसी तरह से ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो भगवान से प्यार करके काम करने के लिए, तो वो ऐसे दिल से करेगा कि आपको हर स्पॉट में दिखेगा उसका, उसकी डिवोशन। तो आप देखोगे कई डिवोटीज जो एडवांस होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा, वो जब कोई काम करते हैं दिल से भगवान के लिए, तो उसका कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। डज इट मेक सेंस? क्लियर हो रहा है सबको? आई एम नॉट श्योर इफ आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी। यस प्रभु जी, हो रहा है yes, क्लियर। नहीं हो रहा है क्लियर। ओके ग्रेट। तो यहाँ 30th तक कर लिया, हम 31st देखते हैं। Those persons who execute
their duties according to my injunction and follow this teaching faithfully without envy, become free from the bondage of fruitive actions. तो कृष्णा ने यहाँ पे कर्म योगा और कर्म कांडा और अलग अलग कर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिफाई कर दिया है कि कैसे अलग है। जो नॉर्मली लोग कर्म करते हैं उसका रिजल्ट उनको चाहिए, मटीरियल रिजल्ट, और वो चाहते हैं उसको एंजॉय करना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शंस, इंजंक्शंस के अकॉर्डिंगली जो अपने आप को चलाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मेरी टीचिंग्स को फेथफुली फॉलो करते हैं और बिल्कुल द्वेष की भावना नहीं होती उनके अंदर, वो व्यक्ति अपने आप को कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। जो ये कर्म का बंधन होता है फ्रूटिव एक्शंस का, क्या है, फ्रूट्स चाहिए और इसकी वजह से फिर हमें फिर से एक कर्म के बाद दूसरे कर्म में बंध जाते हैं हम, इससे बाहर आ सकता है ऐसा व्यक्ति। और इसमें द्वेष नहीं होता। जैसे कई बारी कई लोगों का द्वेष होता है कि कृष्णा क्यों, हम क्यों नहीं, वो कृष्णा के साथ ही द्वेष करने लग जाते हैं, या कृष्णा की बनाई हुई कोई भी और चीज से द्वेष करने लग जाते हैं। अगर हम किसी भी और व्यक्ति से एनवी कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, किसी की प्रोग्रेस हमें अच्छी नहीं लग रही या हमारे को नेगेटिव फीलिंग्स आती है किसी और की प्रोग्रेस देख के, हमें समझना चाहिए कि ये द्वेष की भावना आ गई है हमारे अंदर। और ये द्वेष की भावना हमेशा रहती है कंडीशन सोल्स में। कोई अगर कहता है ना नहीं नहीं मेरे अंदर तो बिल्कुल भी द्वेष नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्पिरिचुअली बहुत वीक है, अभी उसको पता ही नहीं लग रहा कि उसके अंदर द्वेष है। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं वो उनको पकड़ में आ जाता है, देखो हमारे अंदर कितना द्वेष है। जब हमारे को ये फीलिंग आ गई कि हाँ हमारे अंदर द्वेष है, तब हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इसका मतलब होनी शुरू हो गई है। जब तक हम सोचते रहते नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर एनवी, तब तक कहीं कोई कमी है, अभी स्पिरिचुअली कोई वीकनेस है, इसलिए पता नहीं लग रही। ठीक है ना? जब किसी से द्वेष नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वहां जो व्यक्ति है उसका भगवान से पूरी तरह से प्रेम है। तभी ऐसी सिचुएशन आती है जब पूरी तरह से प्रेम होता है भगवान का, हर जगह सिर्फ भगवान के बारे में बोलता है व्यक्ति, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए सबको इंस्पायर करता है और खुद भी इंस्पायर्ड होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कोई द्वेष नहीं होता। निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मत्सरा होता है वो व्यक्ति। लेकिन जो ऐसे नहीं होते बट दोस्त जिनके अंदर द्वेष भरा हुआ है, वो इन टीचिंग्स को जो भगवान दे रहे हैं उसको डिसरिगार्ड करते हैं, वो फॉलो नहीं करने की कोशिश करते, वो कहते हैं फॉलो नहीं करना, रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं करना। और वो कोई भी दे आर bereft ऑफ ऑल नॉलेज, उनको कोई ज्ञान नहीं मिल पाता, वो ज्ञान होता ही नहीं उनके पास, मिल भी नहीं सकता उनको। और वो मूर्ख के प्रति होते हैं, बेवकूफ के जैसे होते हैं, और वो खराब कर देते हैं पूरे जो भी परफेक्ट बनने के उनके एंडेवर्स होते हैं, प्रयास होते हैं, उनको ही खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं की टीचिंग्स भगवान की अच्छे से, डिसरिगार्ड कर दी जो भगवान ने यहाँ रिकमेंडेशंस करी। क्यों डिसरिगार्ड की? क्योंकि उनके अंदर द्वेष था भगवान से, वो भगवान के अनुकूल अपने आप को नहीं चलाने के लिए रेडी थे। आप कई बार देखोगे किसी को आप बोलोगे ना भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, तो वो कई बारी उनके वो कहता है मैं तो नहीं मानता, कौन कृष्णा। तो एक तो प्रेजेंटर की भी बात होती है, हमें प्रेजेंट बड़े सही तरीके से करना चाहिए लोगों के सामने। लेकिन दूसरा ये भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या कॉन्शियसनेस लेवल है। अगर उनके अंदर द्वेष है तो वो भगवान की टीचिंग्स को सुनेंगे भी नहीं, फॉलो तो करना दूर की बात है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको नॉलेज आ नहीं सकती। अगर वो अटेंटिव हियरिंग ही नहीं करेंगे, उनको शास्त्र सुनने ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको ज्ञान देना। फिर भी ऐसे लोग भी जो हैं वो भी एडवांस कर सकते हैं अगर वो डिवोटी के संपर्क में आ जाए। जैसे नारद मुनि के संपर्क में आए वाल्मीकि, वाल्मीकि ने उन्हें कहा तुम यार मरा 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 ही बोलो। वो मरा 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 बोला, उसने उसमें फोकस किया अटेंटिवली, और जो भी नारद मुनि ने उसको रिकमेंडेशन दी थी उसने फॉलो किया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वो राम 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 बन गया और वो वाल्मीकि बन गया।
तो डिवोटी की कृपा से एक्चुअली ऐसे लोगों की भी भला हो सकता है, लेकिन उसके लिए एडवांस डिवोटी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग शायद इस लेवल पे नहीं होंगे कि हम ऐसे लोगों से इवन बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी कर सकें, लेकिन कई एडवांस लोग हैं जो ऐसे व्यक्तियों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो भगवान उनके थ्रू कृपा देते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो ये भावनाएं हैं ऐसी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें डिसरिगार्ड नहीं करना टीचिंग्स को भगवान की, हमें उनको रिगार्ड करके समझना है, अपने बुद्धि लगा के इंटेलिजेंस से बुद्धि योगा प्रैक्टिस करनी है, भक्ति योगा प्रैक्टिस करनी है। और द्वेष को इंकरेज नहीं करने देना। हमारे अंदर जो भी द्वेष है वो चला जाएगा धीरे धीरे, जैसे भगवान की रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करते हैं। ये नेचुरली होगा। हम चैंटिंग करेंगे भगवान के नामों की, हम भक्तों के साथ एसोसिएट करेंगे जो खुद जिनमें एनवी की भावना ना के बराबर हो, तो ऐसे एसोसिएशन से हम देखेंगे हमारे अंदर भी पॉजिटिव क्वालिटीज आएंगी और नेगेटिव क्वालिटीज चली जाएंगी। समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये 33 से लेके 43 10 और श्लोक हैं, ये आज नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए हम कल रखेंगे टाइम और फिर हम एंड में क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इज दैट ऑल राइट? हाँ जी प्रभु जी। Yes, Prabhuji. ओके ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई फाइनल क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो वी विल एंड इट और वी विल गेट टुगेदर टुमारो सेम टाइम। और टुमारो लास्ट क्लास है, इसके बाद 1 वीक के लिए कोई होगी नहीं क्लास, मगर आप लोग अगर चाहें तो मैं पोस्ट करता रहूंगा पुराने लेक्चर्स, उसके अंदर अपलोड करता रहूंगा, आप लोग देख सकते हैं पुराने, खासकर सेकंड चैप्टर का लेटर हाफ और थर्ड चैप्टर, ये दोनों अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बैक टू बैक इसके टेस्ट करेंगे हम इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी। एग्जैक्ट डेट मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। इज दैट ऑलराइट? Okay, yes, Prabhuji. Okay, great. Thank you so much everybody. Very very grateful to all of you. हम एंड करते हैं। आप भगवत गीता की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। Vicky Jai. Yeah.